Good morning students. In previous classes we have completed all the basics related to laser. Today we will start Ruby laser. Now let's see. रूबी लेज़र को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा वर्किंग। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये आपको डिज़ाइन दिख रहा है सामने स्लाइड में, ये आपका रूबी लेज़र का डिज़ाइन है। जिस तरह से हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी लेज़र को बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हम रूबी लेज़र को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या होता है? एक्टिव मीडियम। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव मीडियम क्या होता है, वो मटीरियल जिसका हम लेज़र डिज़ाइन करेंगे, जिसका हम यूज़ करके एब्जॉर्प्शन और एमिशन की प्रोसेस कराएंगे, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है? आपकी एक्टिव मीडियम की कैटेगरी में, जिसे हम कैविटी बोलते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर की रॉड दिख रही है, दिस इज़ रूबी रॉड। ठीक है, इसको हम रूबी इसलिए नहीं बोलते कि ये रूबी स्टोन का बनता है, इसको हम रूबी रॉड, रूबी लेज़र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रॉड का कलर डार्क रेड पिंकिश होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं रूबी लेज़र। तो ये रूबी रॉड बनाने के लिए हम रूबी का स्टोन यूज़ नहीं करते, हम इसके लिए क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रॉड लेते हैं। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की रॉड में 0.05% हम क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग कराते हैं। मतलब हम क्या करते हैं? 0.05% किसको रिप्लेस कराते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आयंस को रिप्लेस करके क्रोमियम के आयंस को इसमें डोप कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इस टाइप की सिलेंड्रिकल शेप की रॉड तैयार करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एक्टिव मीडियम या कैविटी। दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा ऑप्टिकल दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है एनर्जी सोर्स या पंपिंग। पंपिंग या एनर्जी सोर्स क्या होता है? ये वो होता है जिसके थ्रू हम एक्साइटेशन की प्रोसेस कराते हैं। जब मैंने आपको पंपिंग पढ़ाया तो बहुत सारे टाइप बताए थे। रूबी लेज़र के केस में हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग के लिए हम क्या करते हैं? हम ऑप्टिकल नाम से ही लग रहा, ऑप्टिक्स मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट। तो उसके लिए हम लैम्प लेते हैं, दिख रहा है आपको, ये जो चारों तरफ रैप किया हुआ, ये ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प है। इस ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प को कॉइल के फॉर्म में लेते हैं और इस रॉड के चारों तरफ, ये तो आपको पिक्चर है 3 डायमेंशन दिखाने की कोशिश की गई है, अदरवाइज चारों तरफ बहुत अच्छे से इसको कवर कर देते, इस तरह से कवर करते कि ये जो रॉड आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है, आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, पूरा ही कवर कर देती है, जो लैम्प है उसको पूरे इस तरह से रैप कर दे कि पूरी कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये जो दिख रहा है रैप का हुआ, ये आपका एनर्जी सोर्स या पंपिंग होता है। थर्ड कंपोनेंट आता है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो एक पॉट की तरह वर्क करता है कि वो लाइट को इंटरनली रिफ्लेक्ट करे। तो नॉर्मली हम मिरर यूज़ करते हैं, पर हमने रूबी लेज़र के केस में क्या किया है, ये पूरी रूबी रॉड है, इसकी ये स्टार्टिंग वाले एंड को और इसके एंड ये वाला, इस वाले दोनों एंड्स को फ्लैट कट करते, पैरेलल कट करते इस टाइप से, और कट करने के बाद उसे रब करके यहाँ पर कोटिंग कर देते, पॉलिश कर देते हैं। एक को फुली सिल्वर्ड कर देते हैं, एक को फुली सिल्वर और एक को पार्शली सिल्वर। पार्शली इसलिए करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी को कहीं से तो एमिट करना है, लाइट कहीं से तो एमिट होगी, उसके लिए हम एक को पार्शली कोटेड कर देते हैं। ठीक है, ये था इसका डिज़ाइन कि हम वो 3 कंपोनेंट जिसके थ्रू हम लेज़र को डिज़ाइन करते हैं, रूबी लेज़र को। बाकी सब उसके इलेक्ट्रिसिटी से पावर सप्लाई वगैरह कनेक्टेड की हुई है। कूलिंग सिस्टम है जिसके थ्रू लेज़र गर्म ना हो, हीटअप ना हो, हीट एनर्जी ना निकले। पर मेन जो कंपोनेंट्स है वो 3 ही हैं, ये रूबी की रॉड, ये ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प और इसके दोनों एंड्स जिनको हमने पॉलिश किया हुआ है। ये 3 कंपोनेंट्स से मिलकर आपका रूबी लेज़र डिज़ाइन हुआ है। अब आते हैं, ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अब आते हैं वर्किंग में। वर्किंग में ये 3 लेवल सिस्टम पे वर्क करता है। हमारे 3 लेवल सिस्टम से भी होते हैं, 4 लेवल भी होते हैं, पर रूबी लेज़र आपका 3 लेवल सिस्टम होता है। ठीक है, लेज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल क्या होती है? नाम से ही लग रहा, मेटास्टेबल, नॉट फुली स्टेबल। कौन सी होती है? हमारी ग्राउंड स्टेट, वो फुली स्टेबल होती है क्योंकि एटम सबसे ज़्यादा देर के लिए स्टे करते हैं। हाई, ठीक है, आपकी जो सबसे हाई स्टेट होती है सबसे कम स्टेबल होती है, और जो आपकी मेटास्टेबल है वो है जो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा बट एक्साइटेड स्टेट से कम स्टेबल होती है। ठीक है, मतलब उसकी लाइफ टाइम आपकी एक्साइटेड स्टेट से तो ज़्यादा होती है पर ग्राउंड स्टेट से कम होती है। वहाँ एटम ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, इसलिए उसको मेटास्टेबल नाम से लगा, थोड़ी देर के लिए स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, उसको मेटास्टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आपका सबसे नीचे ये दिख रहा है, ये ग्राउंड स्टेट है, उसका ये सबसे आपका अपर एक्साइटेड स्टेट है, और ये आपकी मेटास्टेबल स्टेट। जरूरी नहीं है कि मेटास्टेबल हमेशा सेकंड नंबर पे हो, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, किसी केस में यहाँ पे भी हो सकता है तो किसी में
एक्साइटेड स्टेट भी आपकी मेटास्टेबल हो सकती है। बट रूबी लेज़र के केस में जो आपकी E2 लेवल है, दिस इज़ द मेटास्टेबल स्टेट, E3 इज़ द अपर एक्साइटेड स्टेट। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये दोनों आपके अपर एक्साइटेड हैं, ठीक है। ये एक ही एनर्जी लेवल, दोनों E3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारे सारे एटम्स कहाँ पाए जाते हैं, इस ग्राउंड स्टेट में, जैसा हमने अभी पढ़ा इसके पहले की क्लासेस में। जैसे ही हम लैंप को ऑन करेंगे, फ्लैश लैंप ऑन होगा, ये देखिए पहले साइड में मैंने आपको दिखाया भी है, ये जैसे ही आप ये लैंप ऑन करोगे क्या होगा, सारे के सारे फोटोन अंदर जाएंगे, इस रॉड के अंदर जाएंगे। लैंप ऑन होगा तो इस ये रॉड क्या होगी, हीटअप होने लगी, एटम्स एक्साइट होंगे, और जब एटम्स एक्साइट होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, आपके इस वाले यहाँ इस वाले लेवल से ट्रांजिशन कहाँ हो जाएगा, लोअर लेवल से हायर लेवल पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि इसकी लाइफ टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट लाइफ स्टेट है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट की कभी भी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो क्या होगा, सारे के सारे एटम्स इस वाले लेवल पे आएंगे E2 में। क्योंकि E2 इस मेटास्टेबल है, मतलब इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए एटम यहाँ पे आके स्टे करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि लाइफ टाइम ज़्यादा है। हम एटम्स को नीचे वाले से कहाँ भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, और एटम कहाँ आ रहे हैं, लोअर सेकेंड वाले लेवल पे आ रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हाँ यहाँ पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और हमको पता है जब हाई लेवल पे पॉपुलेशन ज़्यादा और लोअर लेवल पे पॉपुलेशन कम होती है, उस कंडीशन में पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। और हमको पता है जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है तो उस कंडीशन में कौन सा एमिशन होता है, हम पढ़ चुके हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। और जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा मतलब वहाँ पे हमको लेज़र लाइट मिलेगी। तो फाइनली हमको यहाँ पे लेज़र लाइट मिलती है, ठीक है। फिर से देखो, ग्राउंड स्टेट पे एटम है, जैसे ही हम लैंप ऑन करेंगे एटम्स एक्साइट होंगे, हायर लेवल पे जाएंगे। क्योंकि हायर लेवल की लाइफ टाइम बहुत कम है, इसलिए वो यहाँ से स्पॉन्टेनियस या NR ट्रांजिशन के थ्रू सेकंड लेवल पे आएंगे, और सेकंड लेवल चूँकि मेटास्टेबल है इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती जाएगी और नीचे वाले लेवल पे कम होती जा रही है, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे हम स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे और हमको लेज़र लाइट मिलेगी, और हमारे एटम्स फाइनली फिर ग्राउंड स्टेट पे होंगे। ये प्रोसीजर कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन एमिशन की चलती रहती है, जिसकी वजह से हमें लेज़र लाइट मिलती है। तो ये था आपका रूबी लेज़र, जो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चों आपका हीलियम नियॉन लेज़र। ओके।